शेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र तो खोल दिया है, लेकिन सड़क बनाना भूल गई है। हालत यह है कि बच्चों को कॉलेज में ट्रेनिंग देने के लिए गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। यहां तक कि यहां आने वाले शिक्षक भी इस सड़क को लेकर काफी परेशान हैं। इस इलाके में रह रहे लोगों का कहना है कि कॉलेज के बच्चों और शिक्षकों के साथ मिलकर उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल गौड़। देखिए, मैं शिवपुरी के एक कंप्यूटर कौशल विकास केंद्र जिला शिवपुरी के सेंटर पे खड़ा हूं। विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं के लिए ये सेंटर बनाया गया है। बाकायदा सरकारी बिल्डिंग है और इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए और इसका उद्देश्य है कि बच्चों को जो पिछड़ी जाति से आते हैं उनको ट्रेनिंग करके कंप्यूटर में कौशल दिया जाए। कौशल देने की बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो कौशल लेने के लिए जहां से आते हैं उस सड़क का क्या हाल है वो आप देखिए। ये इसकी मुख्य सड़क है और इस सड़क से इन बच्चों को यहाँ इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आना पड़ता है। अगर आप देखेंगे कि ये बच्चे किस तरह से आते हैं तो इसका अंदाजा सड़क देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं। सरकार ने एक अच्छी कोशिश की है कि कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनाया है, लेकिन प्रशिक्षण केंद्र बनाने के बाद इस सड़क को सरकार बनाना भूल गई। और ये जो मोटरसाइकिल आपको सामने से आती हुई दिखाई दे रही है, ये सड़क इस सड़क को बाहर सड़क से जोड़ती है और इसी रास्ते से इन बच्चों को चलकर यहाँ आना पड़ता है। कैसे बच्चे यहाँ पहुंचते होंगे इसका अंदाजा आपको इस मोटरसाइकिल के गुजरने के बाद लग गया होगा। और मैं अपने कैमरा साथी से ये भी कहूंगा कि वो इस सड़क को और नजदीक से दिखाने की कोशिश करें और ये दिखाएं कि किस तरह से इस सड़क पर सिर्फ पानी भरा हुआ है और लोग कैसे यहाँ से गुजरते हैं और कैसे यहाँ से निकलते हैं। वो बच्चे कुछ यहाँ इस आसपास कॉलोनी में रहने वाले हैं, उन बच्चों को भी यहां से गुजरना पड़ता है और वो किस हालत से निकलेंगे ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देखेंगे। और ये हमारे सिस्टम की लाचारी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी कि एक प्रशिक्षण केंद्र की बिल्डिंग बना दी गई, कॉलेज बना दिया गया, करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर दिए गए, लेकिन ये सरकार, ये सिस्टम सड़क बनाना यहां भूल गया। और ये बच्चे हैं, ये सामने से आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे इस सड़क को पार करेंगे, कैसे इन्होंने सड़क के बीचों बीच पत्थर डाले हुए हैं और कैसे ये दुविधा में बच्चे यहां से गुजरेंगे, ये आप आसानी से देख सकते हैं। ये दृश्य यहां सुबह से चालू होता है और हर रोज जब तक ये कॉलेज की छुट्टी होती है, कॉलेज की शुरुआत होती है, तब तक यही दृश्य आपको दिखाई पड़ता रहेगा। हमारे साथ कुछ कॉलेज के बच्चे हैं, कुछ कॉलेज की शिक्षिकाएं हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्थिति है ये कब से है और इन बच्चों को कब से इस स्थिति में यहाँ रहना पड़ रहा है, यहाँ से गुजरना पड़ रहा है और इस प्रशिक्षण केंद्र का भला क्या औचित्य जब इसको पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी रोड की ये इतनी बुरी और खतरनाक स्थिति यहाँ पर मौजूद है। आप मैडम ये बताइए कि ये कॉलेज कब बना था? 17 सितंबर को। 17 सितंबर सन 2022 को जी। 17 सितंबर 2022 को ये कॉलेज बना। सड़क की जरूरत नहीं लगी सरकार को? हाँ बिल्कुल, सड़क की जरूरत तो थी, लेकिन हम 2 साल से देखते आ रहे हैं इसकी सड़क के अभी कोई भी दुर्घटना हो जाएगी, इसका कोई डिसीजन लेने वाला कोई भी नहीं है, सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। 2-3 बार कंप्लेंट भी की हुई है इसके बारे में कि सड़क की समस्या को लेकर हम लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ होती है और नाइट का टाइम जो होता है हम लोग कभी कभी 6 बजे के बाद भी यहाँ से छूटते हैं और सर्दियों में तो अंधेरा जल्दी हो जाता था, उस कारण से अंधेरा ज्यादा होने के कारण यहाँ पे रास्ता भी नहीं दिखती है, यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्थाएं भी नहीं है और साथ ही साथ रोड की ऐसी कंडीशन होने के कारण हमारी गाड़ियों को निकलने में बहुत दिक्कतें महसूस होती है। आप तो शिक्षिका हैं, तो आपने जो है अपने प्रबंधन से नहीं कहा कि आपने कॉलेज बना दिया, लोगों की एडमिशन कर दी, सड़क तो बनाना भूल ही गए आप? नहीं सर, कई बार हमने इस बारे में कंप्लेंट की हुई थी, बट इसके बारे में उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप बताइए, आप भी पढ़ाती हैं यहाँ पर? जी सर।
तो आपको क्या तकलीफ क्या महसूस होती है? सर मैं गाड़ी से आती हूँ, जैसे जब ये सेंटर खुला था तो बहुत दिक्कतें थी। मैंने पहले ये सोचा कि मैं इस रोड पर जाऊंगी कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग घर भी बना रहे हैं वो भी, उन लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो भी यहाँ पर देखे थोड़ा बहुत। लोग बच्चों को, हमारे बच्चे हैं जो हॉस्टल से यहाँ तक आते हैं, उनको भी बहुत सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। और ये बारिश में तो इधर से पूरा रास्ता ये बंद रहता है लगभग, तो बच्चे बेचारे बाईपास हो गए, कोई कहीं से निकलता है, कोई कहीं से निकलता है। बरसात में कॉलेज बंद? नहीं, कॉलेज बच्चे बड़े मुश्किल से आते हैं कहीं कहीं से निकल के। अच्छा, बरसात जब ये पानी होता है तो आप लोगों को आप बताइए कि आप लोगों को कितनी परेशानी होती है आने में? सर बहुत परेशानी होती है, टाइम से यहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। रोज लेट होते हैं? हाँ। और आप बताइए? इतना ऐसा रोड है सर, तो आने में भी बहुत प्रॉब्लम, ज्यादातर तो रात की टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है, शाम की टाइम कैसे निकले, ये पैर वगैरह, कपड़े वगैरह ऐसे गंदे हो जाते हैं। और अगर अब इस रिपोर्ट देखने के बाद में सरकार की आंखें खुलती हैं तो इन बच्चों का भी भला होगा, यहाँ रहने वाले लोगों का भी भला होगा, यही उम्मीद हम यहाँ से कर सकते हैं। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।